और सभी दानदाताओं को फूलो फलो है भैया जन्मो सभी को आशीर्वाद किया किया दान तेलों से तो चमके सितारा किया दान तेलों से किया दान तेलों से तो चमके सितारा किया दान तेलों से तो चमके सितारा खुशी रहे भगवान के इस प्रकार से ये भुला गए और सुशीला गले में हार पहने हुए दास दासियां साथ में और चौमुखा सुंदर दीपक जला करके जो आ रहे हैं और कह रही है अरे प्राणनाथ कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो। ये तो भगवान कृष्ण का देन है। और जैसे इतना कहा तुरंत अरे सुशीला अरे सुशीला तू कैसी हो गई। उनका रूप ही बदल गया सुशीला का। बूढ़े थे लेकिन नव युवती हो गई। और कहा सुशीला अरे तू कैसी हो गई। मैंने तो बहुत भला बुरा कहा भगवान श्याम सुंदर को, लेकिन वारे भगवान श्याम सुंदर आपने जो किया कोई दुनिया में कर नहीं सकता है। इस प्रकार से हाँ क्या कहा सुदामा ने तबे अरे धन भगवान मेरे आशा पूर की जय हो कृपा निधान। इस प्रकार से सुदामा जी आज बहुत प्रसन्न हैं और कहते हैं वास्तव में सच है कि करामात क्या इनके चरणों के रजो में, करामात क्या इनके चरणों के रजो में, जाकर गौतम के नारे से पूछो। तो क्या इनके चरणों के राजो में, करामात क्या इनके चरणों के राजो में, जाकर के गौतम के नारे से पूछो। अरे इनकी आँखों में कितनी करुणा
वो तो तीनों पर दया करने वाले हैं और सभी के ऊपर दया करने वाले हैं और वास्तव में जो उनका स्मरण करता है भगवान बेड़ा पार कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं कि मानव जन्म संसार में मिले न बारंबार, करनी ऐसी कर चलो याद करे संसार। केवल करने का बात है। देखिए हम आप जब आए माता का उदर वो भी एक नर्क बताया जाता है। भगवान से यही मनाते थे कि कितनी बार हमको निकाल दो इस नर्क से और जितने हमारे श्वास चलेंगे उतने बार प्रभु में आपका नाम लेंगे। लेकिन बाहर भगवान की कृपा से जब हम आप आ गए, स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, हाँ के फूल में परत भाधा बर माया में लिपट गया और माया में ऐसे लिपटा कि भगवान का गुणान बात उसको अच्छा नहीं लगता है। और देखिए भगवान ने स्वयं कहा है, आप लोग देखिए इतनी सर्दी में इतने जाड़े में आप बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। काहे भैया भाग खड़े आते जुग जुग जिये मोरो लल्ला भवानी करे। मोरो लल्ला भवानी करे, धन धन से बढ़े भंडार भवानी करे। छोटू तिवारी और भैया देखो नाव तो छोटू है लेकिन काम इनके बहुत बड़ा आदमी क्या है। नावे है छोटे और छोटू तिवारी की तरफ से
कुछ दक्षिणा भगवान के चरणों में आया है और इनके लिए एक आशीर्वाद है। हाँ किसो कि करो दान ये सो बढ़ेंगे धर्मो फूलो फलो हे भैया वादा किया था माता के उदर में ही एक तो नहीं जितने श्वासा चलेंगे उतने बार प्रभु आपका नाम लेंगे। आज क्या हुआ भूल गए कि वादा ना तो वादा ना तो वादा ना तो भैया हो वादा ना तुमको पड़ेगा निभाना, नहीं बार बार होगा जग में आना। बंधन जन्म मरण का छूटे वादा न तो
तेरे काले कमाए बल्ले, तेरे काले कमाए बल्ले, श्री राम करते हैं, कभी बादशाह बना देते हैं और कभी भिखारी बना देते हैं, कभी नर कभी नारे, कभी पशु कभी पक्षी। कहते हैं कभी बादशाह था कभी था भिखारी, कभी पशु पक्षी बनता कभी नर कभी बादशाह था कभी था भिखारी, कभी पशु पक्षी बनता कभी नरवधारी। कभी बादशाह था कभी था भिखारी, कभी पशु पक्षी बनके कभी नर नारी। पाप के मटके आसन पे है, पाप के मटके आसन पे है, सतगुरु देखो श्री राम को। सदियों से ठोकर तूने दर दर पे खाए, बड़ा धन पाया शांत आई। सदियों से ठोकर तूने दर दर पे तेरे बिगोड़े बनेगे भैया है, प्रभु से तुझो
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से सुदामा जी आज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और इतना आनंद भाव विभोर। तो कहते हैं कि भाई इस संसार में आकर के भगवान से नाता जोड़ना चाहिए और जिनके द्वारा सब कुछ होता है और होगा। देखिए एक बहन बिहार की है, सुनो बच्चा। एक बच्ची का जन्मदिन है आज, एक बच्ची का जन्मदिन है। एक सुहार में बड़ी देर से वो बैठी है, देखो वहाँ पे बड़ी देर से बैठी है। तो इस प्रकार से वो बिहार की रहने वाली है और बड़े पर्वत पर अयोध्या अभी भी है, जर्जर हो गई है, सत्य बात है। और ससुराल में जब जाती थी तो ससुराल वाले भी कदर नहीं करते थे, मायके वाले में भी कदर नहीं करते थे। ना ससुराल में कदर, ध्यान से सुनो, ना मायके में कदर। और वो बहुत अच्छी बेटी थी, बहुत अच्छी। एक बार कोई संत के साथ में अयोध्या आई और अयोध्या को देख करके इतना भाव हो गया, इतना भाव हो गया, अभी भी है वो बड़ी पर्वत। किसी ने पूछ लिया कि बहन तो अपने घर नहीं जाती हो, पूरा कहानी बता। और वो कहने लगी कि सरजू किनारे हम हो, सरजू के तीर हम, सरजू के तीर हम, झाड़ो लगैबे जोगिन बन के, जोगिन बन के रहे राम के नगर या जोगिन बन के। क्या भाव है। और कहते हैं कि कोट कल्प काशी बसे, मथुरा पंक हजार, एक पंक सरजू बसे, तुले न तुलसे। सरजू मैया का बड़ा भारी महत्व। सरजू के तेरे हम हो, सरजू के तेरे हम, झाड़ो लगैबे जोगिन बन के, रहे राम के नगर या जोगिन बन के। सरजू किनारे हम कुटिया बने हो, सब संतन के दर्शन करी हो। सरजू किनारे कुटिया बनइयो, सब संतन के सेवा करियो। सरजू किनारे हम कुटिया बने हो, सब संतन के दर्शन
कहे अरे पौवा पखारी हम हो पौवा पखारी हम होए वैसनाथ जोगे न बन के रह राम के नगरिया जोगे रहे राम के नगरिया जोगी बन के रहे राम के नगरिया जोगी बन के या जोगी बन के या जोगी बन के बोले जन्म हो में भगवान के जय हो जन्म होने गए शोभा न्यारे धन्य अवध जो राम बसाने जन्म होने गए शोभा न्यारे धन्य अवध जो राम बसाने देश सुरतिया पे हो जैसे सुरतिया पे जाओ बलिहार जोगे बन के रह गए राम के नगरिया राम के नगरिया जोगी बन के रहे राम के नगरिया जोगी बन के और बोले करे भवन सरकार के जय हो कहते हैं कनको भवन मणि पर्वत जय हो दान पुण्य दिलो से करिए हो राम के सुरतिया पे हो राम के सुरतिया पे जाओ बलिहार जोगे न बन के रह गए राम के नगरिया और लास्ट में चाहे कह रही है को से रमा करे हो क्या भाव है बोले हनुमान गरीब सरकार के हनुमान के हो गो लगे हो राम ने कहा हो राम ने करी हो वो तो बास जोगे न बन के रह राम के नगरिया जोगे राम के नगरिया जोगी बन के राम के नगरिया जोगी बन के या जोगी बन के राम के नगरिया जोगी बन के बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो और अभी सुखदेव महाराज को खिलाया जाएगा तत्पश्चात थोड़ी सी कथा 10 मिनट का है और महाराज राजा परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं और सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं और लास्ट में अंत तो गत्वा क्या हुआ कि वही सर्प डसने चला महाराज परीक्षित और रास्ते में धनवंतर वैद्य मिल जाते हैं धनवंतर वैद्य को जैसे सर्प ने देखा तो ये कहने लगा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो कहा मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूं बड़ा भारी प्रबंध उनके पास था कहा आप बचा लोगे कहा हाँ मैं बचा लूंगा उस सर्प ने कहा कि इस वृक्ष के ऊपर के नीचे असंख्य धन गड़ा हुआ है इसको खोद कर ले जाओ लेकिन वहां ना जाओ लेकिन महाराज ने कहा
मैंने बाचा कर दिया है, बाचा दे दिया है, मैं जाऊंगा। और अगर तुम्हारे में दम है तो इस वृक्ष को काटो, अब ये खाक हो जाएगा। सर्प ने कहा मैं काटने जा रहा हूं, अभी ये खाक हो जाएगा राख। तुम्हारे में दम हो तो इसको फिर हरा भरा कर दो, यही हमारा आपका निपटारा हो जाए। और तक्षक नाग ने उस वन वृक्ष को डस लिया, और जब डसा वास्तव में वो जल करके खाक हो गया वृक्ष। एक आदमी लकड़ी काट रहा था, वो भी जल गया। सर्प ने कहा मान गया, आप जला लोगे जला लोगे, लेकिन ना जाओ। कहा मैं जाऊंगा। सर्प ने सोचा ये सोने का छड़ी बन गया, और धनवंतर के आगे लेट गया। धनवंतर ने सोचा कि ये कोई सोने की छड़ी है, उठा करके और पीछे झोला टांग लिया, और वहीं पर सर्प ने डस लिया पीठ पे। धनवंतर जी का काम वहीं तमाम हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान के जय हो, सच्चिदानंद भगवान के जय हो। अब आगे वो सर्प बसता है तो माली के बाग में जो बड़ा फूल था उसमें कीड़ा बनकर बैठ जाता है। और महाराज ने इतना बड़ा प्रबंध कि झाड़ा लगाने वाले, झाड़ा मंत्र जो होता है, बहुत दूध भरवा दिया था चारों तरफ, सुंदर सुंदर फूल चारों तरफ बिखेर दिया था। डॉक्टर वैद्य हकीम को बैठा दिया था, इत्र का छिड़काव किया था, लेकिन ऋषि का साथ वो मीठा नहीं होता है। माली लेकर गया और उसे पुष्प को नाक के समीप लगाया, और वहीं पर क्या हुआ? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान के जय हो। महाराज राजा परीक्षित ये तो भागवत सुन रहे थे, केवल अस्थि मात्र था इनका, और विमान पे बैठ कर गए, और उनके दो पुत्र थे, जनमेजय। उन्होंने सर्प का यज्ञ शुरू कर दिया। एक कड़ाह में तेल और एक कड़ाह में दूध। सभी सर्पों को कहते हैं कि मंत्र महामारे विषमो व्यावृत्ति। मंत्र महामारे विषय व्याल के मेटत काटे न गोवन भगवान के। महाराज जी हमारे राम जी शुक्ला वाले श्री श्री 108 राम जी शुक्ला की तरफ से। अच्छा अच्छा, 108 की 500 है। कहाँ है उनको भेजो। समाज सुना आओ भैया आओ। श्री 108 वाले जाता 108 से और बड़ा पद। हाँ 1100। आओ कोई बात नहीं। आओ भैया आओ आओ। हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान के पैसे वैसे हेल लो भैया, पैसे हेल लो। आओ तुम्हारा क्या लग रही हो? भगवान घर से आ लो अकेले रहो। और बात अच्छा हम बोल देवे सब परिवार। भगवान अकेला तो अकेले रहो। भगवान का क्या तो आगे
ये ना दूंगा। पैसे पहले हाथ में चावल ले मोबाइल ले हाँ भैया लड़का बेटे जे कोई हो सके आई जाओ बच्चा, हाँ ठाड़ हो जाओ भगवान करे सामने, हाँ सब कोई ठाड़ हो जाओ। आज बड़े सुंदर संयोग है और भगवान ये संयोग आना मंगल रखे। आओ भैया सब कोई हाथ ठाड़ हो जाओ, बोले सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की। आओ बच्चा सभी ठाड़ हो जाओ बेटा आओ। अरे सभी खड़े खड़े हो जाए आपके परिवार। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा आओ भैया अकेला है आओ 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 अकेला आओ 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 भैया आओ। बुला लो बुला लो। भागवत होते ही नहीं। राम जी भैया शुक्ला रोज ना कहे आ जाओ 2 मिनट आप अकेले आ जाओ। आ जाओ 2 मिनट हमारा कहना आप मान लो, रोज रोज ना कहा जाए। ये लेके खड़ा हो जाओ बस। ओम बड़े श्रद्धा के साथ भगवान जी का ओम हरिओम हरिओम तस्मैत् भक्तो महापुरुष सुनरा ज्ञापन और निर्देशादेशी से बारकल्पे सत्य में बहुत मंत्र स्टाबिल सत्य में कलियुग दल चलने जम्बू दिवे भर करने भारत वर्षिया होते देशांतर्गते अमुक देशे भारत देशे अमुक प्रदेश उत्तर प्रदेश अमुक नाम जनपद श्रावस्ती जनपद अंतर्गत देवी पाटन मंडले गौवापुर ग्रामे अमुक नाम श्री राम जी शुक्ला नामस्य सर्वमंगल कामना सिद्धार्थ है मासे शुभे मासे मंगल मासे शुभे पौष मासे शुभे कृष्ण पक्षे अष्टमी अंतथोत हृदय भद्रिका पत्र शरणार्थे रूपेणा शरणार्थे विपुल धनधान्येश्वर कीर्ति यश लक्ष्मी प्राप्तार्थे सर्वमंगल कामना सिद्धार्थ है और श्री रुक्मिणी और भगवान श्याम सुंदर विवाह निमित्त वस्त्र एवं दक्षिणा दान करिष्ये जय भगवान। थोड़ो थोड़ो भैया आनंद रहो और भगवान मंगल कामना पूर्ण करे। खूब थोड़ो थोड़ो और ये देखिए 501 रुपया राम जी के तरफ से आया है। 502 है अरे 502 रुपया राम जी के तरफ से आया है। और भगवान सदा कल्याण करे आशीर्वाद हमारा। ये आशीर्वाद हमारा है, ये आशीर्वाद हमारा है। भगवान सदा कल्याण करेंगे आशीर्वाद हमारा। वो भाग्य सगता बहे तेरे भैया को संत करवान बने। भगवान लुटाया है तुमने प्रभु तुमको आयुष्मान करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के और सभी घर परिवार को भगवान अच्छे रखें और सभी का विकास हो और सब बच्चों के लिए आशीर्वाद विद्यावंतन मैंने विद्या हो विद्यावंतन
यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनकुल रूपम देह जयंदे सोजे निखोजे देह सौभाग्य आरोग्य देह में परमम सुखम रूपम देह जयंदे सोजे निखोजे। भगवान मनोकामना पूर्ण करें और सभी आनंद में रखें। थोड़ा 2 मिनट और देखिए, अब जन्मेजय ने सर्प उनका आहुति यज्ञ किया। जितने सर्प थे सब पहले दूध में फिर तेल में कच्छा लेकर के कारीगर निकाल करके ढेर लगा दिया और जो असली तक्षकनाग था इंद्र के पावा में लपेट गया। उसको छोड़ता नहीं है। अन्य ने प्रार्थना किया, भगवान से गुहार किया और वहां पर ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देव प्रकट होकर के और कहा भैया इतना पाप ना करो, इतना पाप ना करो, ये भी भगवान के बनाए हुए हैं, इनको मिटा नहीं सकते हो। और आपके पिताजी स्वधाम, उस स्वधाम को गए जहाँ पर कोई ऋषि मुनि नहीं पहुँचता है। और इसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है अर्थ धर्म काम मोक्ष। अगर किसी की मृत्यु हो गया हो और जिस दिन श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होता है वो विमान पर बैठ करके घंटे घड़ियाल बजाते हुए देवताओं और ये कहाँ साकेत धाम को ले जाते हैं। अगर किसको सर्प काट लिया हो, कोई नदी में डूब गया हो, कोई पायदान खा लिया हो और कोई एक्सीडेंट हो गया हो, और इस प्रकार से उनकी मुक्ति तभी होती है जब भागवत कथा हो जाती है। और जिनके घर खटपट लगा रहता हो, भाई भाई को नहीं ना मानता हो और पिता पुत्र से ना बनता हो, बहू से सास से ना बनता हो, यानी चारों तरफ किसकी, तो उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा पितृदोष जो है समाप्त करता है। और देखिए आजकल क्या है, सब अंग्रेजी का जमाना हो गया। पहले कहा जाता था भोजनालय, रसोई घर, अब वह का कहा जाता है किचन। तब जब किचन होगा तब तो किचकिच होगी। पहले एक और नाव ले जाता रहा, अब जो है लड़के खड़ा हुए हैं तो कहिए तोहरे टीवी नहीं है, हमरे टीवी हुई। कहा थे कि नहीं कहा था, अब बताओ ये सब नेक लायक है, हमरे टीवी होगा, हमरे टीवी होगा। तो इस प्रकार से भाई देखिए अब सब बदल गया दुनिया। बोल सच्चिदानंद भगवान के। और महाराज परीक्षित साकेत धाम को गए और जो इस श्रीमद् भागवत को विश्वास से सुनेगा और रखेगा, उनका भगवान आनंद करेंगे, बेड़ा पार करेंगे। और यहीं पर मन्नत कीजिए कि भागवत भगवान हमारा ये कार्य पूरा करें, हम भी श्रीमद् भागवत करेंगे। देखिए भागवत कथा कम में भी हो जाता है और ज्यादा में भी हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं है। 1,00,000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों लग जाता है। जिसके पास नहीं है तो उनका कम ही होता है, होता सबका है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। और भैया बजरंगे लाल शुक्ला जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भगवान खुमानंद करें, मंगल करें। और तबीयत बहुत दूर दूर तक हम गए हैं, आज 43 साल से भागवत हमारा चल रहा है, लेकिन आपका नेम और आपका प्रेम, आपका व्यवहार कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ। आज तक इनसे नहीं वास्ता था कि कहाँ पंडित जी हैं, कहाँ आचार्य जी हैं, कहाँ जाप करने वाले महाराज हैं, कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि इनको विश्वास था। और विश्वास ये फल देता है। और आप सभी और भैया सीताराम जी और इधर राम जी भैया से बड़ा प्रेम मैं करता हूँ
कि भैया यहाँ जो है तो कहो बैठाएंगे जो है तो हमारा जो है उनसे मनो असंख्य रुपया हम पाए। दक्षिणा कौनो बात नहीं है बेटा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के कहते हैं। बोलिए आप सभी थोड़ा संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैया हमारा इच्छा एक और पूरा कर दो कि आप सभी परिवार थोड़ा दाएं बाएं खड़ा हो जाओ, सबका वीडियो बन जाए और ये वीडियो देश विदेश सब जगह जाएगा। तो आप लोग सभी खड़े हो जाएं अभी या आरती के बाद में जैसा सोचो। हाँ बोलिए बोलिए सच्चे दरबार की। और देखिए आज बहुत पावन सा दिन भी है क्योंकि मैंने सही बात है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं क्योंकि मैं भी बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक हूँ। सीखना तो जरूरी है क्यों। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। एक बच्ची का जन्म उत्सव भी है, एक बार ताली बजा दीजिए उसके लिए। एक बच्ची का बर्थडे भी है। आइए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि परिवार का उस दिन भी कहना था कि एक सोहर होना चाहिए, है कि नहीं। आज भी कोशिश कर रहा हूँ एक सोहर हो जाए, बधाई हो जाए। देखो हमारे सुनाने का तो बहुत इच्छा है कि सुना के बहुत खुश जाऊँ क्योंकि आज ये आपके यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कथा महाराज खत्म हो गई है। महाराज तो लोग चले जाइए, आज खत्म हो गई। कथा कभी खत्म नहीं होती है प्यारे, कथा का विश्राम होता है। आपके यहाँ विश्राम हुआ, कल से हमारी दूसरी कथा शुभारंभ है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हम लोग जाते नहीं है फिर दोबारा आपके यहाँ आते हैं, है कि नहीं। दोबारा ताली बजाओ ना, जोरदार ताली बजाओ। आपके तो सिंगल जरूरी मिलना। मुरली वाले मोहना मुरली बजाना छोड़ दो, आना है तो सामने आओ, सपनों में आना छोड़ दो। बड़ी सच्चे दरबार की। देखिए उस दिन भगवान का जन्म उत्सव ये शुक्ला परिवार में मनाया गया, लेकिन हम लोग दूसरे तो मैं बात की, लेकिन हमें आपको बधाइया नहीं मिला। सही बताए तो हमारा नाम है चंदन तिवारी, हम बिना लिए जाई बनाए हो तो एक दिक्कत है कि नहीं। आइए एक सोहर सुन लीजिए, इसके बाद बधाई भी गाऊंगा। अरे जोग जोग जिए सोनललेवा, अरे भवनवा के भाग जागल हो। आप लोगों ने ये सोहर बहुत सुना हुई, बहुत बार सुने हुई हो, लेकिन सोहर यूट्यूब पर आप लोग सुने हुए हो तो ऊपर तो बहुत कुछ है कि नहीं। लेकिन मैं जो गाता हूँ अपने तरफ से गाता हूँ वो सुनिए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कि जोग जोग जिए सोनललेवा, भवनवा के भाग जागल हो। अरे ललना झूले चंदन खटोलना, भवनवा के भाग जागल हो। ललना झूले चंदन के खटोलना, भवनवा के भाग जागल हो। जब लल्ला का जन्म होता है ना प्यारे, तो सबसे पहले घघरी नाचती है कि नहीं।
सागर धतरिया ननवा मदनवाज ले गए हो। आज तो माही के पापा मम्मी से ले गए और उनके मौसा मौसी से ले गए, है कि नहीं? पूरे शुक्ला परिवार से मिश्रा परिवार से सबसे ले गए। उधर कन्हैया जन्मदिन है, आज राधा जन्मदिन है। बोलो सबसे दरबार की जय हो। और देखिए